बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम स्पेस हीटर के ऊपर बात करेंगे, इसके कनेक्शंस के ऊपर, इसके पर्पस के ऊपर। अच्छा, स्पेस हीटर हमारे मोटर और जनरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूज़ क्यों किया जाता है। स्पेस हीटर इंस्टॉल टू प्रिवेंट मॉइस्चर कंडेंसेशन इन द मोटर और जनरेटर। यानी कि हमारी मोटर हो या जनरेटर हो, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, दोनों में वाइंडिंग्स होती हैं, बेरिंग्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली स्पेस हीटर का मकसद है हमारे वाइंडिंग्स को बचाना डैमेज से, उसकी इंसुलेशन के ब्रेक होने से, बेरिंग्स को बचाना डैमेज से, और हमारे जो कनेक्शंस होते हैं पावर केबल्स के, उनको शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करना। वो किस तरह? यानी कि इसको जो ख़तरा होता है वो ये होता है कि जो हमारा मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, उस मॉइस्चर की वजह से हमारी वाइंडिंग वीक होने का ख़दशा होता है, हमारे बेरिंग डैमेज होने का ख़दशा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वाइंडिंग्स के अंदर जब डस्ट आती है, डस्ट और मॉइस्चर मिलके एक जो है मड की सूरत इख्तियार करते हैं, तो वो हमारी वाइंडिंग्स के लिए, बेरिंग्स के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये ऐसे इलाकों में जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर कोल्ड वेदर्स होते हैं, वहाँ पर हमें स्पेस हीटर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और स्पेस हीटर हमेशा स्टॉप कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब मशीन हमारी मोटर और जनरेटर जो भी है वो स्टॉप कंडीशन में है, जब वो रनिंग कंडीशन में है तो वो ऑलरेडी वार्म अप हो जाती है। तो हमेशा स्टॉप कंडीशन में हमें स्पेस हीटर्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक मोटर या जनरेटर का फ्रेम बनाया है पूरा। अब इसको अगर हम मोटर कंसीडर करेंगे तो इसकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये इसका रोटर हो गया, शाफ्ट हो गई, और यहाँ पर इसकी पावर केबल्स आ रही हैं। अगर ये जनरेटर है तो भी सेम रहेगा, यानी पावर केबल्स यहाँ से आउटपुट निकलेगी वोल्टेज की, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वगैरह सब सेम होगा। तो स्पेस हीटर्स की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है? हमें तीन चीज़ों को प्रिवेंट करना है, जैसा कि हमने बताया कि बेरिंग को, वाइंडिंग्स को और कनेक्शंस को। तो हम स्पेस हीटर ऐसी जगह लगाएंगे कि ये सारी चीज़ें कवर हों। तो हमारे स्पेस हीटर की लोकेशन जो होती है ज़्यादातर वो वाइंडिंग के सराउंडिंग में होती है, बेरिंग्स के आसपास होती है, या टर्मिनल्स के करीब। अच्छा, ये सब अंदर वाली साइड पर है, ये हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं बाहर की तरफ से। यानी कि जो स्टेटर की बॉडी है उसके इंटरनल साइड पर, जहाँ पर भी कनेक्शन हो रहे हैं आकर, जहाँ पर भी वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग्स तो पूरे स्टेटर में है, तो दोनों साइड पर, यानी इस साइड पर और दूसरी साइड पर इसी तरह स्पेस हीटर्स यूज़ किए जाते हैं। बेरिंग्स के करीब लगाया जाएगा उनको, वाइंडिंग्स के ऊपर लगाया जाएगा और कनेक्शंस के साथ, ताकि ये तीनों चीज़ें इससे कवर हों और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, मॉइस्चर वगैरह यहाँ से रिमूव हो जाए। अच्छा, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है? एज़ पर IEE स्टैंडर्ड वाइंडिंग टेम्परेचर शुड बी 5 सेल्सियस अबव देन एम्बियंट। यानी कि हमारा जितना भी एम्बियंट टेम्परेचर है उससे 5 सेल्सियस ऊपर होना चाहिए हमारी वाइंडिंग का टेम्परेचर। ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो इंस्टीट्यूट है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका टेम्परेचर इस तरह मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो रेटिंग होती है वो डिफरेंट होती है फ्रेम साइज़ के हिसाब से। जो नीमा है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उन्होंने एक फ्रेम साइज़ की पूरी लिस्ट दी हुई होती है कि अगर स्पेस हीटर का फ्रेम साइज़ इतना है और उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज इतने हैं तो उसके वाट्स इतने बनेंगे। मसलन 143 से 145 अगर इसका फ्रेम साइज़ है और ये 110 टू 120 वोल्ट ऑपरेट होने वाला हीटर है तो उसके वाट्स जो है वो 9 से 12 वॉट बनेंगे। इसी तरह आप जैसे जैसे साइज़ बढ़ाते जाएंगे इसकी वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। मसलन 364, 365 अगर इसका फ्रेम साइज़ है तो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर 45 से 62 हो जाएंगे। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 200 से 240 तक हैं तो इसके जो वॉट्स हैं वो 46 से 66 वाट हो जाएंगे। तो ये फ्रेम साइज़ की पूरी एक लिस्ट होती है, वो आपको नेट से मिल सकती है, गूगल से। तो जितने भी फ्रेम साइज़ का आप हीटर यूज़ कर रहे हैं उसके वाट उसी हिसाब से होंगे और उसकी जो पावर केबल्स हैं वो इसी के हिसाब से यूज़ की जाएंगी। अच्छा, कैटरपिलर के जनरेटर्स में जो हमने ज़्यादातर देखा है वो ये देखा है कि इसके जो हीटर्स हैं वो 110 वोल्ट के यूज़ हुए होते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि नॉर्मली पाकिस्तान वगैरह में 220 वोल्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दो हीटर्स को सीरीज़ में लेकर आ जाते हैं। यानी कि 110 वोल्ट के दो हीटर, उनके हमने कनेक्शन इस तरह कर दिए सीरीज़ में कि उसको हम एक्सटर्नल 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। अगर ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है तो हम इनको पैरेलल में यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास 110 की सप्लाई अवेलेबल है तो फिर हम 110 से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कैटरपिलर के जनरेटर्स में ज़्यादातर, स्पेस हीटर्स में हमने देखा है कि दो दो हीटर्स को सीरीज़ में लगाकर ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, ये जो सप्लाई होती है ये हमेशा हमें एक्सटर्नल देनी होती है, यानी कि
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मोटर हमारी स्टॉप है या जनरेटर हमारा स्टॉप है तो वहाँ पर सप्लाई तो नहीं है, तो स्पेस हीटर्स को हमें एक्सटर्नली अलग से केबल लाकर उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है, ताकि जब तक वो स्टॉप है उस वक्त तक हमारा हीटर ऑन रहे। जैसे ही वो मशीन मोटर या जनरेटर स्टार्ट हो जाए तो हीटर का काम ख़त्म हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि जनरेटर्स के अंदर जो हमारी FCR होती है, फ्यूल कंट्रोल रिले, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। FCR यानी फ्यूल कंट्रोल रिले, तो इसका क्या काम होता है कि जब भी इंजन स्टार्ट होगा, जनरेटर स्टार्ट होगा, तो ये रिले ऑन होगी और हमारे फ्यूल सिस्टम को ऑन करेगी, और जैसे ही स्टॉप की कमांड देंगे तो फ्यूल सिस्टम FCR के ज़रिए से ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं हीटर को, वो इस FCR के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल और फेज़ हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो हमने न्यूट्रल तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में पहुँचा दिया। हमने फेज़ का वायर FCR के नॉर्मली क्लोज से लिया, उसके बाद एक कॉन्टेक्टर लगा दिया, ताकि इस कॉन्टेक्ट के ऊपर मेन लोड ना रहे हीटर का, बल्कि इससे सिर्फ कॉइल ऑपरेट हो, और कॉइल से जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इसके जो पावर के कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसके ज़रिए से फिर हमने हीटर लगा दिए। मसलन यहाँ पर 4 हीटर हैं, इनको हमने नंबरिंग दे दी है, हीटर 1 2 3 4, चारों पैरेलल में हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो रिले है उसका नॉर्मली जो कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी होती है वो 10 एम्पेयर होती है। तो अगर हमारा लोड 10 एम्पेयर से ज़्यादा है, मसलन 40 एम्पेयर है, तो फिर हम यहाँ पे 40 एम्पेयर का या इससे ज़्यादा रेटिंग का कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे, और मेन जो केबल्स हैं हमारी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्टर के ज़रिए हमारे हीटर्स में आ जाएंगी, और जो इसकी कंट्रोल वायरिंग है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से लेकर कॉन्टैक्टर की कॉइल में आ जाएगी। अगर हमारे पास हीटर इतनी रेटिंग का है कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम इस कॉन्टैक्टर को हटाकर इस रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से डायरेक्ट हीटर को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे जनरेटर में सर्किट होता है। इसकी FCR या CR जो होती है कंट्रोल रिले, उसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से लेकर हम हीटर्स को एनर्जाइज़ करते हैं, ताकि जब तक इंजन स्टॉप है तो हमारे हीटर्स काम करते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा वैसे ही हमारे हीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने स्पेस हीटर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जैकेट वाटर हीटर के ऊपर, उसके कनेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।